तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के वही जो ग्रे रंग का जो औरत है उसके बारे में पूछता है, उसको जो कुछ मामला उसने बता दिया था। तो यान के कहते हैं उससे तो ज्यादा वाकई में तुम्हें नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ। यानी तुम्हारे लिए वाकई में कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी। तो मुझे एक बात यहाँ पे बताओगी, क्या तुम्हें याद है वो जो ग्रे रंग का हो रहा है तुम्हारे पास कहाँ से आया? जो सुनते ये कहती हाँ चलो चलो मुझे याद है। अरे और किसी क्या बोलते हैं भाई, गुफा गुफा नहीं भाई, खाई जैसे एरिया के अंदर यहाँ पे लेके आ जाती है और कहती है भाई यहाँ पे यहाँ से बेसिकली मुझे ऐसा महसूस हुआ था। यान का नोटिस करते हुए यहाँ का जो और है ना, वाकई में बाकी जो प्लेनेट है यहाँ से मैं घूम के आऊँ उतना तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्लेनेट में जो बाकी एरिया ना, बाकी एरिया के मुकाबले लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पर हाई है। हमें और भी अंदर जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। जैसे और अंदर यहाँ पे जाते ना, वो जो ग्रे रंग का और यहाँ पे था वो वाकई में ये हो रहा था भाई, क्या बोलते हैं वहां पे था। तो सामने से शायद भी कहती देखो ये यहीं पर है। तो जैसे शायद पास में जाती है, यान के भी साथ में पास से में जा रहा था, तो यान के देखो डर मतलब से डर के मारे दूर भाग रहा था। तो शायद भी कहती वेल यार लगता है ये तुमसे शायद डर रहा है। तो सामने से यान के बता रहे नहीं नहीं मुझसे मत डरो भाई, मुझसे डर के यहाँ पे क्या ही होगा, मुझसे डर के कोई मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। मैं तो बस जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली ये चीज है क्या। उतने में जो ग्रे रंग का जो औरत था वो वापस से शायद की बॉडी में जाता, जिससे शायद भाई अपना जो क्या बोलते हैं मानसिक मतलब यार मानसिक संतुलन खो देती है, खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता और आगे साइड यहाँ पे भागती चली जाती है, भागती चली जाती है। तो यान के भी अपने सहन तंजी से उसको रोकने की पूरी कोशिश करता और वापस अपने होश में लाता है, अपने होश में आ भी जाती है। कहती है यार आई डोंट नो अचानक से क्या हो गया था, मैं फटाक से भागे चली जा रही थी, ऐसा लगा ना कोई जबरदस्ती मुझे अपने पास यहाँ पे बुला रहा है। जैसे भागते भागते आगे आती है ना, तो नोटिस करती है सामने ढेर सारे बंदूक की हड्डियां यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये भी कंफ्यूज करे बाप रे, इतने सारे बंदूक की हड्डियां यहाँ पे कैसे आ गई। तभी मालूम चलता है सामने से यान के कहता है कि मेरे ख्याल से भाई इनके साथ भी वही हुआ होगा जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पे हो रहा है। जो सुन ये कहती है इसका मतलब ये जो ग्रे रंग का हो रहा है उनकी बॉडी में भी गया होगा। सामने से यान के बोलता हाँ वाकई में ये जो रियल बॉडी होगी ना भाई, ये जो ग्रे रंग का हो रहा है वो पक्का यहाँ पे धीरे 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 मर रहा है। तो सामने से उसको ज्यादा पावर चाहिए, तो ज्यादा पावर के लिए वो दूसरे बंदे की बॉडी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तुम्हारी बॉडी में आया तुम्हारे को ज्यादा इससे स्ट्रॉन्ग किया ताकि तुम्हारी जितनी ज्यादा यहाँ पे पावर बढ़ेगी ना उतना ज्यादा सामने से फायदा हो जाएगा भाई उसके रियल बॉडी को। सामने से शायद बोलते हैं अरे यार तो सामने से ऐसा काय को कर रहा है। जो सुनते यान के बोलते ये सारी बातें जो मैंने बताई वो खाली मेरा गेस था, कंफर्म में भी नहीं हूँ, आगे हमें चलना चाहिए, आगे जैसे जाएंगे तभी मालूम चलेगा। तो जैसे आगे जाते ना एक एरिया में पहुंचते जहाँ पे जो ग्रे रंग का हो रहा था वही बड़े साइज मतलब बड़े ऐसा साइज में यहाँ पे मौजूद था, आग जैसा एकदम। यान के देखते कहता यस मुझे लगा ही था स्टार सोर्स। सामने से शायद यहाँ पे कहती है स्टार सोर्स ये एग्जैक्टली क्या होता है। और ये जो चीज ना ग्रे रंग का इतना बड़ा आग जैसा, ऐसा लगता है धीरे 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 ये खत्म होने वाला है, जान इसमें बची नहीं है, ऐसा लगता है मरने वाला है। तो यान के उससे समझाता है कि अभी स्टार सोर्स है ना, कोई भी जो स्टार यहाँ पर है समझो उसका दिल यहाँ पर होता है। अगर स्टार सोर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना तो समझो भाई पूरा का पूरा प्लेनेट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये स्टार सोर्स हमारा ये जो प्लेनेट यहाँ पे तोंगशा दुनिया ये उसका बेसिकली स्टार सोर्स यहाँ पर है। तो अगर ये धीरे धीरे तुम देख सकते हो भाई ये मरे जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ये जैसे कंप्लीटली खत्म हो जाएगा ना हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट भी समझो भाई मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा प्लेनेट बन जाएगा जिसके ऊपर कोई यहाँ पे रह ही नहीं पाएगा। जो सुनते सामने से शायद कहते अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है क्या? जो सुनते सामने से यान के कहता हाँ ठीक करने का एक तरीका है, और तरीका मालूम कौन है? वो तरीका तुम यहाँ पर हो, देखो मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ पे समझाता हूँ। स्टार सोर्स ना ऐसा चीज है जिसमें खुद की जान यहाँ पर होती है, लेकिन किसी इंसान जैसा बोल चल फिर या कोई इमोशन यहाँ पे दिखा नहीं सकता। बस ऐसा समझो भाई एक जान कोमा में पड़े हुए आदमी के बराबर यहाँ पर होता है, और एक बंदा या कोई भी सामने से बंदा या बंदी किसी भी स्टार सोर्स का रिफंड करके ना स्टार सोर्स का मालिक यहाँ पे बन जाता है, जिससे वो स्टार सोर्स का नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट का यहाँ पे मालिक बन जाता है। और सामने से क्या बोलते हैं जैसे तुमने देखा ये मरने वाला था, लेकिन इसके हिस्से ने भाई तुम्हें यहाँ पे चूज किया कि भाई शायद है ना ये तुम्हें अपने स्टार सोर्स का स्टार मास्टर यानी स्टार का अपना मालिक यहाँ पे बनाना चाहता होगा। तुमने अच्छे से रिफंड किया, तुम भाई पूरे प्लेनेट के यहाँ पे मालकिन बन जाओगी और ये स्टार सोर्स भी सही सलामत होगा और ये जिंदा एंड तक यहाँ पे रहेगा। लेकिन यार देखो ये करने में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, फायदा हालांकि तुम्हें होगा अगर सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाई चांस कुछ गड़बड़ या कुछ भी यहाँ पर हुआ ना तो रिस्क बहुत ज्यादा है, और कई बार तो इतना गड़बड़ हो जाता है कि एंड में बंदों तक की जान भी जा सकती है। जो सुनते शायद तो भी कहते हैं, लेकिन तो भी मैं रिफाइन करके स्टार के मास्टर बनने को तैयार हूँ, जिससे भाई हमारा प्लेनेट बच रहेगा, अगर नहीं किए तो भाई पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। तो यान के भी कहता वेल वेल मेरे ख्याल से इसको रिफाइन करने में भी तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि भाई वो जो औरत था भाई इसके अंदर से जो रिलीज हुआ था उसने तुमको यहाँ पे चूज किया, यानी पक्का भी तुम सुटेबल होगी। और देखो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि तुम्हारा फायदा हुआ। बाकी बंदे जिनकी हड्डियां बाहर यहाँ पे पड़ी थी ना उनको भी पहले चूज किया गया होगा, लेकिन वो लोग उतने सुटेबल नहीं थे, जी चक्कर में उनकी मौत हो गई। तुम सही सलामत तुम्हारा फायदा हो, यानी भाई तुम तो पक्का इसके लिए एकदम सुटेबल हो, यानी तुम अच्छे से यहाँ पे कर सकती हो। वो कहती हाँ बिल कर तो सकती हो, इतना तो ज्ञान तुमने पेल दिया, लेकिन कैसे करूँ इसको रिफाइन वो तो मुझे मालूम नहीं। तो यान के बोलता उसका टेंशन मत लो, उसका तरीका मुझे यहाँ पे मालूम है। अगर आपको याद होगा एक टैबलेट इसको मैं टैबलेट में स्टार सोर्स को कैसे रिफाइन करते वो पूरा प्रोसेस था। हाँ तो उसको भाई अपने माइंड में इसने लिखा लिया था, आई मीन माइंड में याद कर लिया था, वो सारी चीजें शायद माइंड में भी ट्रांसफर यहाँ पे कर देता है। वो भी कहती है हाँ सारी चीजें ट्रांसफर हो गया,
क्या मैं सब सीख गई, अब चालू करूँ? यान के सामने से कहता हाँ चालू करो चालू करो। शाह सोच के सामने यहाँ पे जाती है और जाते कहते हुए अगर तुम्हें भाई मेरी जान लेके सामने से भाई तुम्हें फायदा होगा, तुम यहाँ पे सही सलामत रहोगे तो ले लो मेरी जान, नहीं तो सामने से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मर्ज होके हम साथ में यहाँ पे भाई कन्वर्ट यहाँ पे होना चाहते हैं और पूरे प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, जिससे भाई प्लेनेट भी यहाँ पे सही सलामत रहे और मैं भी यहाँ पे सही सलामत रहूँ। तो सामने से स्टार सोर्स रिएक्शन देते कि वेल आई एम विलिंग, तो सामने से ये भी कहती है थैंक यू इतना बोलने को। जो स्टार सोर्स में रिफाइन करने के लिए कूद जाती है तो यान के भी पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन स्टार सोर्स ऐसा मना कर देता है, उसको आने नहीं देता। तो यान के समझ जाता है वेल शायद ये मुझे यहाँ पे आने देना नहीं चाहता, ओहो लगता मुझे बाहर ही रह के इंतजार करना पड़ेगा। उतने में भैया अजीब सा रिएक्शन यहाँ पर होता है, जो वर्ल्ड नहीं यहाँ पे थी ना आसपास का वो पूरा सा कंज्यूम होने लग जाता है उसी एरिया में जहाँ पे ये कूदी थी। तो यान के को कंप्लीटली आइडिया लग जाता, ओहो शायद भाई मेरी बीबी का यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और ऑरिजिन किंग के ना 3rd लेवल पे यहाँ पे कंफर्म जा चुकी है और शायद उसका लेवल अप और भी होगा, लेकिन और लेवल अप होने के लिए यानी ऑरिजिन रिटर्न स्टेज पे जाने के लिए क्या बोलते हैं भाई, अरे आसपास का जो वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे ना उसके लिए इनफ यहाँ पे नहीं होगा, कोई बात नहीं मैं बढ़ा देता हूँ। और मेरे पास जो भी क्रिस्टल यहाँ पे थे नाम, अरे जो हाई हाई लेवल के क्रिस्टल यहाँ पे थे वो सब रिलीज करता है और उनके अंदर जो भी एनर्जी ना वो सब यहाँ पे इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। उसके बाद से ऑफकोर्स वर्ल्ड एनर्जी की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाती है और क्या बोलते हैं लेवल अप हो जाता है उसका और ऑरिजिन रिटर्न स्टेज के लेवल पे चल जाती है, यानी लेवल अप होना तो यहाँ पे मजाक ही बना दिया है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था यार के सालों के कहीं से दूर हो जाएगा, वापस जैसे है ना इसकी सारी बीवियों का लेवल इसके बराबर हो जाएगा। लास्ट टाइम जब शान छुड़ गई थी वो खाली 7th पे थी, वापस आई ऑरिजिन रिटर्न के 3rd पे जा चुकी थी, ज्यादा कुछ किया भी नहीं है। ये भी ऑरिजिन रिटर्न स्टेज का पहले पे जा चुकी है और शुयान जो इससे इतना लगे वो तो खैर ट्रांसजेंडर स्टेज पे थी जब आखिरी बार अलग हुई थी। मैं लिख के बोलता हूँ जब पहली बार मुलाकात होगी ना वो कम से कम है ना भाई ऑरिजिन रिटर्न स्टेज के पहले लेवल पे तो होगी। जैसे वो बाहर आती है ना, ये जैसे ये बाहर आती है शाया, ये आन के बधाई हो ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के पहले लेवल पे जा चुकी हो, वो सामने से गले लगा लेती है और कहती है या शुक्रिया। यान को से ये भी समझाता है कि देखो भाई तुम अभी ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के पहले लेवल पर हो और मैं अभी के लिए यहाँ पे 2nd में हूँ। तो जैसे बंदे ऑरिजिन रिटर्निंग लेवल पे आते ना तो आने को तो मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है शी की बेसिक पावर यहाँ पर जो कि इसके लेवल पे ऑब्टेन होते हो और तुम्हें उसको अच्छे से यहाँ पे ये मास्टर करना पड़ता है। टेंशन मतलब मैं अच्छे से तुम्हें बता दूंगा, तुम अच्छे से यहाँ पे मास्टर कर लोगी। अभी के लिए हमें जो हमारा होली लैंड है वहाँ पे वापस लौटना पड़ेगा। आई डोंट नो कितना दिन हो गया, काफी दिन हो गए, सारे बंदे लोग यहाँ पे हिले होंगे कि हाँ भी ये दोनों मियाँ बीबी कहाँ गायब हो गए, तो चलो पहले वहाँ पे जाते हैं। तो ये रोकती है यान कई को और कहती है रुको जरा सबर करो, ये चल के कितना टाइम यहाँ पे लग जाएगा। मेरे पास एक तरीका है, जैसे भाई मैंने इसको रिफाइन किया ना, भाई रिफाइन करने के बाद ना ऐसा लगता है मैं वाकई में इसकी मालिक एकदम बन चुकी हूँ। मैं जो चाहे ना वो इस प्लेनेट पे यहाँ पे कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने पोर्टल यहाँ पे ओपन किया ना, लिटरली वो पोर्टल है ना हमें होली लैंड में पहुंचा देगा। ये देखो भाई पोर्टल यहाँ पे ओपन तो हो गया, ये वाकई में इसका ये फंक्शन है ना, ये आने के ऑफकोर्स पे तुम मालकिन बन चुके हो पूरे प्लेनेट की, तो ऑफकोर्स ये यहाँ पे कर सकती हो। हाँ लेकिन अभी जो प्लेनेट यहाँ पे सही सलामत रहे या न रहे तुम्हारे पावर के ऊपर डिपेंड है। यानी 2 चीज तुम्हें करना है, ये तो तुम्हें बिल्कुल भी मरना नहीं है और दूसरे के सामने से भाई अपना लेवल अप और करते रहना है और खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो सुनते ये भी कहती है ऑफकोर्स भाई मैं दोनों यहाँ पे करूंगी और अभी के लिए चलते हैं अपने होली लैंड में। तो दोनों निकल जाते हैं और क्या, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। लाइक का टारगेट दे दूं क्या? दे देता हूँ भाई, 1500 लाइक का टारगेट यहाँ पे पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।